नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। एक बड़ी खबर लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं। यह खबर बिहार की है, जहां बिहार के 42 विधायकों की सदस्यता पर संकट के बादल मंडरा गए। और ये बादल मंडराने से फिलहाल 42 विधायकों की अगर सदस्यता गड़बड़ाती है, 42 विधायकों की सदस्यता जाती है, तो नीतीश सरकार वास्तविक संकट के फेर में फंस जाएगी। यह खबर बड़ी हैरान कर देने वाली है। हालांकि 200 विधायकों से ज्यादा विधायकों के बहुमत के चलते सरकार सुरक्षित रहेगी, लेकिन वो 42 विधायक किस दल के होंगे, उन 42 विधायकों के सामने क्या समस्या आई है, ये बड़ी खबर लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं। लेकिन अगर 42 विधायकों की सदस्यता खतरे में आती है तो एक बड़ी भूचाल आ जाएगा बिहार में। कौन है वो विधायक, क्या हुआ है? दरअसल मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये पटना हाई कोर्ट की है। इस पटना हाई कोर्ट ने 42 विधायकों को नोटिस जारी कर दिया है। कई तथ्यों को लेकर कर दिया है, कई बातों को लेकर कर दिया है। सबूत लाइए, बताइए क्या क्या आपने अपने एफिडेविटों में गलत सलत बयानबाजी की है और क्या हुआ है, क्या बेईमाना हुआ, क्या चोरी हुई है, क्या वोट चोरी हुई है, कैसे कैसे आप चुनाव जीते हो, ये सबूत दीजिए। और इसके बाद हड़कंप मच गया है बिहार में और इस खबर ने बड़ी तेजी से आज सबको हैरान कर दिया है। चलिए खबर शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए और फिर ये हमारी खबरें आप सुनते रहिए। तो शुरुआत करते हैं बिहार से। मेरे सामने तस्वीर है एक खबर की, आज तक की खबर है। बिहार के 42 विधायकों पर लटकी तलवार, पटना हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, जानकारी छुपाने से जुड़ा है मामला। यानी इन 42 विधायकों ने अपनी जानकारियां छुपाई हैं, नीतीश सरकार को संकट में डाला है, ऐसी खबर बताई जा रही है। और इस पूरी खबर को मैं आपके समक्ष लेकर हाजिर हूं। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें 42 विधायकों ने जो अपनी जानकारियां छुपाई हैं, उससे जुड़ा हुआ एक बड़ा मामला है। दरअसल बिहार के 3 दर्जन से ज्यादा विधायकों की एकाएक घनघोर मुश्किलें बढ़ गई हैं। पटना हाईकोर्ट ने बिहार विधानसभा के 42 सदस्यों को यानी विधायकों को नोटिस जारी किया है। यह मामला नामांकन प्रक्रिया के दौरान दाखिल किए गए शपथ पत्र में तथ्यों को छिपाए जाने से जुड़ा हुआ है। पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट यानी वरिष्ठ अधिवक्ता शशि भूषण मंगलम ने इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 42 विधायकों को नोटिस जारी किया गया है। उनके द्वारा दाखिल शपथ पत्र में तथ्यों की पूरी और सही जानकारी नहीं दी गई है, नहीं दी गई थी उस समय। आरोप है कुछ विधायकों ने शपथ पत्र के कुछ पैराग्राफ ही खाली छोड़ दिए थे, जबकि निर्धारित प्रारूप में सभी बिंदुओं की स्पष्ट जानकारी देना अति आवश्यक होता है। इसके बावजूद संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा फिर भी उनके नामांकन को वैध घोषित किया गया। क्यों? इसी आधार पर चुनाव में पराजित प्रत्याशियों और कुछ मतदाताओं ने इस पूरे मुद्दे को अदालत में चुनौती दे दी है। याचिका में कहा गया है शपथ पत्र में जानकारी छिपाना गंभीर मामला है और यह चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता से जुड़ा प्रश्न है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यदि शपथ पत्र में आवश्यक जानकारी पूरी तरीके से नहीं दी गई तो यह कुछ कॉलम खाली क्यों छोड़े गए। तो नामांकन की वैधता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। अदालत में दायर याचिका में यह भी कहा गया कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान नियमों का पालन सुनिश्चित करना निर्वाचन अधिकारियों की जिम्मेदारी है। मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने संबंधित 42 विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने उनसे यह स्पष्ट करने को कहा है कि उनके द्वारा दाखिल शपथ पत्र में तथ्यों को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं, उन पर उनका क्या पक्ष है, क्या राय है। अब इस पूरे मामले में आगे सुनवाई होगी, पक्ष विपक्ष दोनों से दलीलें पूछी जाएंगी,
क्यों खाली छोड़े गए, इसके बाद क्या दबाव था जो इन विधायकों को, जो इनके नामांकन थे वो वैध घोषित किए गए। दरअसल हाईकोर्ट से जिन प्रमुख नेताओं को नोटिस जारी किया गया उनमें बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार हैं, राज्य के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव हैं, पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा हैं, विधायक चेतन आनंद हैं और गोहद से विधायक राजद विधायक अमरेंद्र प्रसाद समेत कई अन्य विधायक इसमें हैं। दरअसल जो हाईकोर्ट ने जिन विधायकों को नोटिस जारी किया है, हाईकोर्ट का मानना है कि आपने झूठ ही नहीं बोला है, तथ्य भी छुपाए हैं, चुनावी हल्फनामे में गलत जानकारी भी प्रस्तावित की है। अब संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों ने जीते हुए विधायकों के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की, जिस पर पटना हाईकोर्ट ने सभी जीते हुए विधायकों को नोटिस जारी करके सारी याचिकाएं एक में ही कंबाइन करके जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि नामांकन दाखिल करते समय जो शपथ पत्र में तथ्य छुपाए या गलत जानकारी दी, तो चुनाव प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने क्यों हीलाहवाली की, चुनाव आयोग ने उन नामांकनों को वैध कैसे किया। हाईकोर्ट ने सभी संबंधित विधायकों को नोटिस जारी करके निर्धारित एक समय सीमा कर दी गई है, उसमें आप अपना नोटिस का जवाब दीजिए। वहीं चुनाव आयोग की ओर से जो कोर्ट में वकील सिद्धार्थ प्रसाद भी पेश हुए, उन्होंने भी इस मामले की जानकारी देते हुए कहा कि यह चुनाव आयोग चुनाव याचिकाएं हारने वाले उम्मीदवारों ने दायर की हैं, प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। वकील ने बताया कि आमतौर पर कोई भी चुनाव याचिका सीधे खारिज नहीं की जाती है, प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए जाते हैं और उपलब्ध सामग्री की जांच के बाद कोर्ट की ओर से आदेश पारित किया जाता है। वकील ने आगे यह भी बताया है कि कोर्ट में दाखिल की गई ज्यादातर चुनाव याचिकाएं विजयी उम्मीदवारों की ओर से दाखिल हल्फनामों में कथित विसंगतियां और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत उल्लंघन के आरोप के लिहाज से की गई हैं। अब आप सोचिए कि जिन उम्मीदवारों ने अपना शपथ पत्र ही खाली छोड़ दिया, कॉलम खाली छोड़ दिए, अपनी जानकारियां छुपा ली, उन उम्मीदवारों को चुनाव आयोग ने वैध उम्मीदवार मान लिया, उन्हें चुनाव जीतने का मौका मिल गया, सरकार में हैं तो क्यों न उनकी जांच कराई जाए। अगर 42 विधायकों की सदस्यता एक साथ गई तो निश्चित रूप से और विधायकों की भी कमियां सामने आएंगी। मैं कई बार बीजेपी के नेताओं से ऑफ रिकॉर्ड बात करता हूं, कई से, तो वो बताते हैं कि चुनाव कैसे जीता जाता है, चुनाव कैसे लड़ा जाता है, चुनाव कैसे गुर्रिल्ला युद्ध की तरह लड़ा जाता है, कैसे पैसे बांटे जाते हैं। और अभी आज सर्वोच्च अदालत ने भी एक शब्द कहा कि हम फ्रीबीज बांटकर लोगों को काम करने के प्रति लापरवाह घोषित करते चले जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री 85 करोड़ का नारा देकर पहले 80 करोड़ थे, 1 करोड़ बढ़े, अब 5 करोड़ बढ़ गए, 85 करोड़ लोगों को राशन देकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो क्या माननीय सर्वोच्च अदालत प्रधानमंत्री के इस राशन देने की योजना पर रोक लगाकर लोगों को काम के प्रति आकर्षित करेगी, या फिर जहां विपक्ष की सरकारें, जैसे तमिलनाडु में आज सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आप फ्रीबीज नहीं बांट सकते हो, तो बिहार में खामोश क्यों रही सर्वोच्च अदालत, मध्य प्रदेश में खामोश क्यों रही। मैं अदालत पर सवाल नहीं खड़े कर रहा, मैं अदालत की अवमानना का काम नहीं कर रहा, लेकिन मेरी जिज्ञासा है कि जहां भाजपा शासित राज्यों में कुछ भी बट जाए, बिहार सरकार ने तो भरे चुनाव में सरेआम 10-10 हजार रुपया जीविका दीदी के खाते में डाल दिए। उस समय सर्वोच्च अदालत ने क्यों नहीं यह सवाल उठाया जब लोग गए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो कि कैसे आप इनके खातों में डाल रहे हो पैसे। तो ये कई सवाल हैं, लेकिन फिलहाल इन 42 विधायकों की विधायकी पर तलवार लटक गई है। पटना हाईकोर्ट ने यह नोटिस जारी कर दिया है, विधानसभा के 42 विधायकों के खिलाफ शपथ पत्र में तथ्य छुपाने की जो आरोप लगाए गए हैं, तो अब इस पर इन विधायकों को अपना नोटिस का जवाब समय सीमा के भीतर दाखिल करना होगा। फिर देखते हैं, जैसे ही खबर हमें मिलेगी कि इनकी सदस्यता चली गई, सबसे पहले आपके समक्ष खबर लेकर आऊंगा। लेकिन इस खबर से आज बिहार का सियासी तापमान जरूर बढ़ गया। तो फिलहाल
हमें इजाजत दीजिए। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।